कक्षा 11 भौतिक विज्ञान और चैप्टर का नाम है डायमेंशन एनालिसिस बीमी विश्लेषण। अब इसके बारे में डिस्कस किया जाए कि बीमी विश्लेषण के अंतर्गत क्या क्या देखना। पहला नंबर जानिए, मूल राशि, रूट यूनिट। मूल राशि क्या है? स्वतंत्र राशियों को मूल राशि कहते हैं। इन राशियों का किन्हीं अन्य राशि से कोई संपर्क नहीं होता। ठीक है। मूल राशि वो राशि होती है जो अपने आप में स्वतंत्र होगी और इन राशियों का किसी अन्य राशि से कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पे जानेंगे मूल राशि, मूल मात्रक और मूल विमाएं। मूल विमा तो कुल मिलाकर मूल राशि पहली है लंबाई। लंबाई का मूल मात्रक होगा मीटर और इसकी मूल विमा होगी एल। इसको ब्रैकेट में बड़े कोष्टक में रखेंगे विमा को। तो डायमेंशन एनालिसिस के अंतर्गत रूट यूनिट क्या, रूट क्वांटिटीज क्या है कि मूल राशि वो राशि होती है जो अपने आप में स्वतंत्र है और इन राशियों का किसी अन्य राशि से कोई संबंध नहीं है। इन राशियों को प्रयुक्त करने के लिए जो मात्रक अप्लाई करेंगे उस मात्रक का नाम क्या? मूल मात्रक। जैसे लंबाई का मात्रक मीटर और उसकी मूल विमा क्या होगी? एल। इसी बेस पर दूसरी रूट क्वांटिटीज होगी द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक होगा किलोग्राम और इसकी मूल विमा होगी एम। और तीसरी राशि होगी समय। समय का मात्रक क्या होगा? सेकेंड और इसकी जो मूल विमा होगी वो टाइम टी। और इसके बाद ताप, ताप की जो यूनिट होगी केल्विन और इसकी जो मूल विमा होगी थीटा। और इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसकी जो रूट यूनिट होगी एम्पियर और रूट डायमेंशन होगी ए। तो यहाँ पे निकल के आया मूल राशियाँ। आपने पढ़ा 7 मूल राशियाँ। मूल राशियाँ स्वतंत्र राशियों को मूल राशि कहते हैं। इन राशियों का किसी अन्य राशि से कोई संबंध नहीं होता है और इन राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयोग में लाए जाते हैं उन्हें मूल मात्रक कहेंगे। लंबाई का मात्रक मीटर और उसकी मूल विमा एल और द्रव्यमान उसकी जो यूनिट होगी किलोग्राम, उसकी मूल विमा एम। मास बोलेंगे ना। समय, समय की यूनिट होगी सेकेंड, टाइम टी, मूल विमा टी हो जाएगी। टेम्परेचर केल्विन और इसकी जो मूल विमा होगी थीटा। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, इसकी जो यूनिट होगी एम्पियर और डायमेंशन होगी ये। ज्योत तीव्रता, ज्योत तीव्रता की जो यूनिट होगी कैंडिला और जो इसकी यूनिट होगी वो डायमेंशन होगी सी डी। और पदार्थ की मात्रा लास्ट मूल राशि है। पदार्थ की मात्रा मोल, इसकी यूनिट होगी नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं होती। तो मूल राशि, मूल मात्रक और मूल विमा। तो बीमा, बीमा के बारे में जानेंगे बीमा है क्या चीज़। तो पहले व्युत्पन्न बीमा के बारे में जानिए। डेराइव्ड डायमेंशन, व्युत्पन्न बीमा। व्युत्पन्न बीमा क्या है? डेराइव्ड डायमेंशन। व्युत्पन्न बीमा वे बीमा होती है जो मूल बीमाओं की सहायता से बनाई जाए। जैसे एरिया, किसी चीज़ का एरिया निकालना है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई का जो गुणनफल है वो क्या है? क्षेत्रफल। रेक्टेंगल एरिया, आयत, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई। अब यहाँ पे जितनी भी नापने वाली चीज़ है उसकी बीमा क्या होगी? एल। जैसे लंबाई, चौड़ाई, गहराई, ऊंचाई, आयाम, विस्थापन, सब की जो डायमेंशन होगी वो एल होगी। यहाँ पे जो क्षेत्रफल की बीमा निकलेगी, क्षेत्रफल की बीमा जब निकलेगी तो क्या आएगी? क्षेत्रफल की बीमा डायमेंशन ऑफ एरिया, लंबाई की बीमा एल इंटू चौड़ाई की बीमा एल। तो कुल मिला के एल से एल का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा एल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको बीमा की डिफिनीशन क्लियर हो गई कि बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती है। यहीं से इसका मूल मात्रक निकल के आएगा। क्षेत्रफल का मात्रक क्या निकलेगा? एल से आपको क्या मात्रक प्रदर्शित हो रहा? मीटर। एल से मीटर, तो यहाँ पे मीटर का वर्ग हो गया।
मीटर का वर्ग। अब मीटर कैसा मात्रक है? मूल मात्रक। अब इसके ऊपर क्या चढ़ी है? घात, इसी का नाम है बीमा। तो बीमा की डिफिनीशन क्या निकल के आ गई? बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती है। यहाँ पे आपने देखा क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, तो क्षेत्रफल की बीमा हो जाएगी लंबाई की बीमा l, चौड़ाई की l, l से l का गुणा होगा l स्क्वायर। l क्या है? लंबाई, लंबाई का मात्रक मीटर, तो यहाँ पे मीटर का वर्ग हुआ। मीटर कैसी राशि है? मूल मात्र। कैसी यूनिट है? रूट यूनिट, अर्थात मूल मात्रक। मूल मात्रक के ऊपर क्या चढ़ी हुई? घात। तो परिभाषा क्या हुई बीमा की? कि बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती। जैसे दूसरा वॉल्यूम, आयतन के बारे में जानिए। आयतन बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। यहाँ पे ये भी लंबाई, लंबाई की मूल बीमा क्या होगी? l इंटू चौड़ाई की मूल बीमा l, ऊंचाई की मूल बीमा l, तो कुल मिलाकर l की घातें 3। तो l हमको किस यूनिट पे व्यक्त करेगा? l रूट यूनिट मीटर पे व्यक्त करेगा। तो इसका जो यूनिट निकल के आएगा मीटर की घातें 3, क्योंकि l से क्या प्रदर्शित है? मीटर। मीटर की कितनी घात हुई? 3। ये भी हमें वही डिफिनीशन बताएगा कि बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। तो बीमा की डिफिनीशन क्लियर। डायमेंशन एनालिसिस के अंतर्गत बीमा वे घातें होती हैं जो मूल मात्रक के ऊपर चढ़ाई जाती हैं। लंबाई की बीमा l, द्रव्यमान की m, समय की t, ताप की थीटा और विद्युत धारा की a, जो तीव्रता की cd और पदार्थ की मात्रा। नो डायमेंशन, इसकी डायमेंशन नहीं। ये सब मूल बीमा है। इन मूल बीमा की सहायता से व्युत्पन्न बीमा बनाई जाएंगी, जिसमें हमने आपको 2 बीमाओं के अंतर्गत बताया, व्युत्पन्न बीमा, क्षेत्रफल और आयतन।